हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर के फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट को देखने से पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। ये सबसे पहले आपके लिए है, पढ़ लीजिए इस डिस्क्लेमर। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो अब हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सॉरी, BEL-India.in इसकी वेबसाइट का नाम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के, और डिफेंस सेक्टर में जो सिस्टम बनते हैं उनके अंदर जो इक्विपमेंट लगते हैं उनके भी। और बाकी मैंने तुम्हारे को डिटेल में बताया हुआ कि यहां से आप की पॉइंट्स और अबाउट में पढ़िए, पूरा समझ में आएगा आपकी क्या इनका काम है। मार्केट कैप 2,06,53 करोड़ रुपए, पी रेशियो 44.30, ROC 34.60, करंट प्राइस 274, बुक वैल्यू 24.20, ROE 26.30। लो और हाई कितना है? 137 इसका लो है, 340 इसका हाई है। डिविडेंड यील्ड 0.80%, फेस वैल्यू 1। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, इसके फंडामेंटल में आपको दिख रहा है कोई कमी नहीं है। 274 का रेट चल रहा है। एक बार हम इसकी वेबसाइट खोल के जरूर देखेंगे। यहां क्लिक करेंगे तो हमारे को इसकी वेबसाइट नजर आएगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये सारा दिया हुआ है। इंडिया का नक्शा बनाया हुआ है बढ़िया सा, और यहाँ पूरा डिटेल में इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, क्या कहानी है सारी, इनके क्या फ्यूचर ऑब्जेक्टिव हैं, सब पढ़ सकते हो आप। डिफेंस, BEL, समझ में आएंगे ना। बढ़िया कंपनी है ये, यहाँ से इसके बारे में और पढ़ लेना। अब अपने कंटिन्यू करेंगे अपना जो फंडामेंटल चल रहा था। फंडामेंटल में देखो, काफी टाइम तक तो ये कंपनी ऐसे रही, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक गई, फिर उसके बाद ये नीचे रही, उसके बाद धीरे धीरे इसने चलना शुरू किया, धीरे धीरे इसने चलना शुरू किया, और ये क्या है, यहाँ इसका रेट पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा सा जिगजैग इसके चार्ट में है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अब क्या है, ये आपको दिख रहा है कि ये कंपनी का प्राइस नीचे जा रहा है। तो ये ऐसा ग्राफ है, ग्राफ आपको समझ में आ गया। कंपनी में ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। ठीक है, अगर हम पीयर कंपैरिजन जब करेंगे, पीयर कंपैरिजन, तो ये कंपनियां चार दे रखी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न, DCX सिस्टम, अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये सारे, और CMP इनका सामने दिया हुआ है। इनका पी रेशियो दिया हुआ है, सबका ही पी ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी दी हुई है, और डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है इनका, और ROC दिया हुआ है। अपने वाली कंपनी मेरे ख्याल में यहाँ सबसे अच्छी नजर आ रही है इस टाइम। हर चीज के मुकाबले ये क्या है, बहुत बढ़िया है। पी के हिसाब से भी सस्ती है, रेट के हिसाब से भी सस्ती है, मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है इसका, डिविडेंड यील्ड भी सबसे ज्यादा है। सबसे अच्छी कंपनी ये चारों की लिस्ट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आ रही है। ROC भी सबसे अच्छा इसका है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी रिजल्ट की। सबसे पहले इसका नेक्स्ट नेट प्रॉफिट अपने चेक करेंगे। ईयरली 911, 952, 1197, 1337, 1523, 1431, 1887, 1825, यहां तक लगातार बढ़ा था, फिर थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो गया, फिर लेकिन बढ़ गया। 2100 कभी नहीं था पहले, 2400 उससे पहले कभी नहीं था, 3000 कभी नहीं था, 4000 कभी नहीं था, 4500 कभी नहीं था। यानी ओवरऑल नेट प्रॉफिट आगे जाता जा रहा है, EPS भी बढ़ रहा है लगातार, कभी EPS पीछे नहीं गया। डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता जा रहा है, कभी डिविडेंड यील्ड कम ज्यादा दे देते, कई बार ये 46 के बाद ये 44 40 दिया था, लेकिन डिविडेंड यील्ड है भी बढ़िया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब हम बात करेंगे इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है? 12%, 11%, 13%, 19%। 10 ईयर की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12%, 5 ईयर की 11%, 3 ईयर की 13%, और अब तक की 19% है। बढ़िया है ये, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ
10 साल की 15%, 5 साल की 16%, 3 साल की 24% और TTM 37%। स्टॉक प्राइस CAGR जिसकी मैं खास बात करता होता हूं, देखो 10 साल में देखो कितना, 28% रिटर्न, 5 साल में 50%, 60 साल में, सॉरी 3 साल में 60% और पिछले साल 97%, यानी पिछले साल शेयर का प्राइस डबल हुआ था। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 20%, 5 साल में 22%, 3 साल में 23% और लास्ट ईयर क्या है 26%। कितना बढ़िया सिस्टम है ये, बहुत बढ़िया सिस्टम है। चार्ट जरूर थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहा था, लेकिन ये सारा सिस्टम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे अपने। तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 51% शेयर है, FII के पास 17% शेयर है, DII के पास 20% शेयर है और पब्लिक के पास 11% शेयर है। पब्लिक के पास भी कम परसेंट है और ये FII और प्रमोटर मिलके बहुत अच्छे परसेंट बनते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी लगी मेरे को। यूट्यूब ने मेरे को सजेस्ट किया था आप इस पर वीडियो बनाओ, इसीलिए ही मैंने ये वीडियो बनाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। इसका जो फंडामेंटल था उसके बारे में आपको पता लग गया पूरा डिटेल में। अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल की। तो टेक्निकल में चार्ट पैटर्न अपने देखेंगे। चार्ट पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट चीज है ये देख लो अपने। सबसे पहले जो वीकली कैंडल हमने लगाई है और हैकनेशी कैंडल है, कौन सी कैंडल है, हैकनेशी कैंडल है। ये हमने स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगाई है 1 2 3 4, 4 स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो पहले जब यहां देखो, यहां क्या होता था, ये पहले तो नीचे था, उसके बाद यहां आया और यहां जाके टिक गया शेयर। उसके बाद ये यहां से जैसे ही इसको पार किया, ये जो रेजिस्टेंस था इसको पार किया तो ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन को काउंटर हुआ, फिर रुक गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये जो रेजिस्टेंस था इसको फेस किया, 1-2 दिन नीचे, 5-7 दिन नीचे गया, उसके बाद फिर इसको पार करके यहां पहुंच गया, फिर यहां थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये थोड़ा 1-2 5-7 10 दिन नीचे गया, फिर ये एकदम ऊपर गया। अब ये फिर वही रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ गया ये, अब ट्रेंड लाइन को टकरा गया और बाकी दिनों की तरह अब ऊपर जाना चाहिए। बाकी शेयर है, अब इसका कोई कह नहीं सकते हैं कितने हैं। एक और हम यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन लगा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब के लिए ठीक है ये। तो कहने का मतलब अब इसका रेट देख लो आप, क्या चल रहा है रेट इसका, 275 रुपये चल रहा है ना इसका रेट। अगर ये लाइन तोड़ के, ये लाइन तोड़ के, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ के यहाँ नीचे खड़ा हो गया ये, यानी रेट इसका 260 के लगभग आ गया, रेट इसका 260 के लगभग आ गया और 5-4 दिन उसके आर बार चलता रहा, तो 237 तक इसका टारगेट है। 237 से नीचे आ गया तो 190 इसका टारगेट है। ये है इसकी सपोर्ट लाइन। अब पहले ये जो रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट लाइन बन गई, वहां वहां इसका टारगेट जाता रहेगा। और अब मैं ये किस लिए ये नीचे की वाले की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रेंड है माइनस का है, यहाँ भी ट्रेंड माइनस का चल रहा है और ये भी माइनस का दिखा रहा है, तो एक बार ओवरऑल ट्रेंड माइनस का ही है। ठीक है, इसलिए, लेकिन कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को मैंने पहले बताया, वो आपको अगर सस्ते से सस्ता प्राइस में जब शेयर मिलेगा तो अपने महंगा किस लिए लेंगे। अब हम बात करेंगे एक बार इसके लिए, इसके अंदर अपने दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में भी ये देख लो नेगेटिव नजर आ रहा है। दिल्ली में थोड़ा सा पीछे जाके बात करेंगे तो दिल्ली में देखो कितना अच्छा है पैटर्न। जैसे ही ये आता है इसके पास, पहले यहाँ इसके पास टकराया फिर ऊपर गया, फिर इसके पास टकराया फिर ऊपर गया, फिर इसको नीचे टकराया फिर ऊपर गया, फिर टकराया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया लेकिन ऊपर ही चला गया, उसके बाद फिर ये ऊपर ही रहा, फिर उसके बाद फिर अब इसको टकराया फिर ऊपर गया, अब फिर इसको टकराया, अब ऊपर जाना चाहिए। बाकी अगर अगर काट के नीचे आ गया तो फिर नीचे रह जाएगा। 260 से नीचे गया तो नीचे आएगा और अभी तक अब नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो इसने काट के नीचे की तरफ आ रहा है ये। तो वीक की कैंडल हमने देखी डिटेल में इसकी, उसके बाद हम इसकी वीकली कैंडल देख ली, डेली कैंडल देख ली, और अब हम इसकी मंथ की कैंडल अगर देखेंगे तो मंथ की कैंडल में भी ये कमजोर नजर आ रहा है।
कमज़ोर है लेकिन इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, ठीक है ना। दोनों तरफ जाने की इसकी गुंजाइश है, लेकिन ओवरऑल ये कमज़ोर है, इसलिए थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। लेकिन सोच समझ के जब लोगे तो सोच समझ के इसको लेना, अदरवाइज जल्दी मत करना। बाकी शेयर बढ़िया है, कोई शक नहीं है शेयर में। और इसका हाई अपने को पता ही है, इसका हाई भी काफ़ी गया हुआ है, अपने देखा था भी अपनों ने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप ले लोगे तो। मेरे ख्याल में ये शेयर का जो रेट है ना, वो 240 कम से कम जाना चाहिए 5-7 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 10-12 दिनों के अंदर 240 मेरे ख्याल में इसका रेट जाना चाहिए। बाकी ये 240 से लेके 320 तक रेट ये रहेगा, इसी रेंज में ये घूमता रहेगा, ध्यान रखना। एकदम इसमें जब ये लाइन लूइन पार करके आप दोबारा एक और लाइन इसकी बना लेते हैं, इसकी 1 मिनट ये अपने बना लेते हैं इसकी लाइन, ये रजिस्टेंस की लाइन है ये। अब जब ये 303 पार करके खड़ा होगा ना ऊपर, तो उसके बाद ये लंबी छलांग मारेगा, ठीक है। अब ये एक बार ये क्या है, रुकावट में है। तो हमने इसका चैट BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर की लेटेस्ट न्यूज भारत शेयर की न्यूज टुडे, ये ऐसे ही सर्च करते रहते हैं लोग यूट्यूब में, तो इसके लिए ही वीडियो आपके सामने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर का, इसकी वीकली चार्ट देख लिया आपने, डेली चार्ट देख लिया, मंथली चार्ट देख लिया, और इससे निष्कर्ष ये निकला कि प्राइस 240 से लेके 320 तक रहेगा, ये मैंने बता दिया आपको। और जैसे ही 330 के ऊपर ये 5-7-10 दिन खड़ा होता है, तो इसका मतलब ये फिर ऊपर की छलांग लगाएगा। हर बार ये ऐसे ही करता है, हिस्ट्री देख के मैं बता रहा हूँ। तो ये था इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न, और ये इसका फंडामेंटल भी मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा ये मेरे को बताओ कमेंट करके, कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछो। ये मेरा चैनल है जिसका नाम है रवि कुमार, और हैंडल है @रविकुमार शेयर मार्केट। और एक मेरी वेबसाइट है ये ehindimein.com। जब इसको क्लिक करोगे आप, तो आप इसमें पाओगे कि हिंदी की बहुत सी पोस्ट है, मैंने हिंदी में प्योर लिख की है शेयर मार्केट की। यहाँ से जाके आप पोस्ट पढ़ सकते हो। जैसे मान लो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल से ये सारी पोस्ट लिखी हुई है, यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। देख लो कितनी लंबी पोस्ट है। ये पोस्ट लिखने में बहुत जोर आता है, लेकिन आप पढ़ोगे, अच्छी लगेगी आपको, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जाने की कंपनी के शेयर का मूल्य किस दिशा में जा सकता है, यानी अपने को क्या पता लगे कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसको पूरा विश्लेषण यहाँ मैंने किया हुआ है। ये सारा चेकआउट करके आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये फेसबुक, ये जो आपके सामने 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, ये जो दिख रहा है देखो, ये फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के लिंक हैं। यहाँ जाके आप मेरे को सर्च कर सकते हो। ये यहाँ भी पोस्टें लिखी हुई है। ये यूट्यूब के वीडियो यहाँ भी आपको नीचे भी मिल जाएंगे। ये यूट्यूब के वीडियो यहाँ भी मैंने रखे हैं, कुछ खास वीडियो हैं जो पहले रखे थे। ये भी यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो आप यूट्यूब में, ठीक है। अकाउंट खोलने का भी लिंक भी है, यहाँ आप अकाउंट भी खोल सकते हो बीच में। समझ आ गया। तो अब हम वापस इसको बंद करके जाएंगे ये यूट्यूब के चैनल के होम पेज के ऊपर। इसके अंदर क्या, कोई भी वीडियो मैंने चाहे बना रखा है, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है डीमेट अकाउंट खोलने का। अब स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है, वहां जाके आप अब स्टॉक्स में अकाउंट खोल सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है, और कम से कम ब्रोकरेज लगती है, कम से कम ब्रोकरेज इसकी लगेगी आपकी। और ये बहुत रिलायबल है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, इसके अंदर काम करने में दिक्कत नहीं आती है, सिक्योर है ये, इसीलिए मैंने इसका लिंक दे रखा है। और आप खुला सकते हो अकाउंट इसके अंदर। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हो, और इन फ्यूचर वैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को, और प्रमोट करो चैनल को। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देता रहूँगा। लाइव भी मैं चलाता हूँ, लाइव में घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं चलाता हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हो क्या बाई सेल करना है, होल्ड करना है। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का भी लिंक है। इसका क्या है, जो लर्न नहीं करना चाहता शेयर मार्केट, सिर्फ अर्न करना चाहता है शेयर मार्केट से, और जिसके पास 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा रुपए पड़े हैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो मेरा ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर के भेज सकता है मेरे को। इसके अंदर इक्विटी शेयर में कैश में अपने बाई करेंगे, कैश में सेल करेंगे, और मैं काम करवाऊंगा आपको। एक बार बाई सेल पूरा होने के बाद, ब्रोकरेज करने के बाद जो प्योर प्रॉफिट आपका होगा, उसका 30% आपको मेरे को भेजना होगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम लगातार भेजना है, जब तक करते रहोगे प्रॉफिट।
और इसकी पहले शुरू में प्रॉफिट करने से पहले कोई रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक मैंने नहीं रखी है, तो जब तक मैं रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखता हूँ तो आपको इसमें ज्वाइन करना आसान है, पहले कोई फीस नहीं है। तो जो ज्वाइन करना चाहता है कर लो, जिसके पास 30% कमीशन प्लान के थ्रू 30% देने के लिए नहीं है, या 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं है, तो वो पेपर ट्रेडिंग कर सकता है, मेरे ये यूट्यूब देख के यहाँ से नॉलेज ले सकता है। मैंने ये हिंदी में .com मेरी वेबसाइट है, उसमें हिंदी में सब कुछ लिख रखा है, और यूट्यूब में भी मैं हिंदी में सब कुछ बताता हूँ, तो वहाँ से समझ सकता है। चार्ट पैटर्न, टेक्निकल, फंडामेंटल सब कुछ मैं सिखाता हूँ डिटेल में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या है कि सब कुछ ये मेरे एक्सपीरियंस से, अनुभव से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कहने से ना आपको कुछ बाई करना है कोई भी शेयर, ना आपको सेल करना है, ना ही होल्ड करना है। आपको अपने विवेक का यूज़ करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कुछ भी बाई सेल करना है। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।